हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। हम सब जानते हैं कि नींद बहुत आवश्यक है, लेकिन नींद आती क्यों है ये हम नहीं जानते। नींद से हमारे शरीर को थकान से आराम मिलता है और सोने के बाद हम तरोताजा होकर उठते हैं। सपने, लेकिन हम सपने क्यों देखते हैं और क्या सपने देखने के भी कुछ फायदे हैं? These are the important facts about sleep and dreams which we are going to learn in this lesson. We know enough about what sleep is. हम sleep क्या है इसके बारे में तो enough यानी पर्याप्त जानकारी रखते हैं। Though we do not know what exactly causes sleep. यद्यपि हम ये नहीं जानते कि sleep exactly किस वजह से होती है, उसका exact cause क्या है, कारण क्या है। Sleep is a state of rest. स्लीप आराम की एक कंडीशन है, अवस्था है। एन अनकॉन्शियस रेस्ट, एक ऐसा आराम जिसमें हमें होश नहीं रहता। व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटिग, हमारी बॉडी, हमारा शरीर फैटिग से यानी दिन भर की जो थकान है, थकान से छुटकारा पाता है, थकान से रिकवर करता है। एंड दिस फैटिग इज कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज। दिन भर में जो हम एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो मेंटल एक्टिविटीज हों जैसे कि पढ़ना लिखना, या फिर फिजिकल एक्टिविटीज, खेलना कूदना, घर की सफाई करना, इन सारी एक्टिविटीज से होने वाले फटीग से हमें सो करके आराम मिलता है। स्लीप से हम उस फटीग से रिकवर कर पाते हैं। आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स, एक अच्छी नींद के बाद और उससे जो रेस्ट हमें मिलता है, वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन, उससे हम फिर से अलर्ट और एक्टिव हो जाते हैं। रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द डे, दिन भर की जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए रेडी हो जाते हैं, उसके लिए तैयार हो जाते हैं। व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, जब हम मॉर्निंग में वेकअप करते हैं, जगते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, हमारे लिए हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता या संभव नहीं होता, फॉर अस टू रिमेंबर, याद रख पाना, व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ था, व्हेन वी वर अस्लीप, जब हम सो रहे थे। यानी जब हम सुबह जागते हैं तो हमारे लिए हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि हम याद रख पाएं कि जब हम सो रहे थे तब क्या हुआ था। वी मे रिमेंबर अ ड्रीम, हम कोई सपना तो याद रख सकते हैं, बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस। रेस्ट ऑफ आवर स्लीप यानी बाकी की हमारी नींद तो वॉज ए काइंड ऑफ डार्कनेस, एक तरह का अंधकार थी। इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस, जिसमें लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी व्हाइल वी आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे शरीर में कई सारी चीजें होती हैं। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, जब हम नींद में गहरे समाते जाते हैं, आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर, हमारी मसल्स यानी मांसपेशियां रिलैक्स करती हैं या वो भी ढीली पड़ती जाती हैं। आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारे हार्ट बीट, हमारे दिल की धड़कन भी स्लो हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारे शरीर का तापमान और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन, एवर एक्टिव ब्रेन यानी लगातार काम करते रहने वाला दिमाग भी स्लो हो जाता है। सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, और इसी वजह से हम सोते समय बहुत सतर्कता पूर्वक या ठीक से ना तो सोच सकते हैं और ना ही कोई एक्ट या काम कर सकते हैं। बट वी ड्रीम, लेकिन इस दौरान हम सपना जरूर देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्लीप। अगर प्रश्न ये है कि क्या होता है जब हम सोते हैं। 1. Our muscles relax. 2. Our heartbeat slows down. 3. Our temperature and blood pressure go down. 4. The brain too slows down. And 5th, we dream. हम सपने देखते हैं। When we wake up, our temperature and blood pressure rise to normal. जब हम जाग जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर फिर से एक बार नॉर्मल हो जाता है। Our heartbeat and breathing also becomes normal. हमारी हार्ट बीट, हमारे दिल की धड़कन और ब्रीदिंग यानी हमारे सांस लेने का जो पैटर्न है वो भी एकदम नॉर्मल हो चुका है। एंड वी आर फुल्ली अवेक, और हम पूरी तरीके से जाग चुके होते हैं।
and have forgotten most, और हम भूल चुके होते हैं। most यानी लगभग सारे, if not all, यदि सब नहीं तो लगभग सारे। The dreams that we had while sleeping, वो सपने जो हम देख रहे थे जब हम सो रहे थे। यानी जब हम जागते हैं तो उसके बाद हमने जो भी सपने देखे थे, एक आध को छोड़कर हम सब भूल जाते हैं। What is a dream? सपना है क्या? It is an activity of the mind that takes place when we are asleep. ये दिमाग की एक एक्टिविटी है, दिमाग का एक क्रियाकलाप है। That takes place जो तब होता है when we are asleep, जब हम सो रहे होते हैं। Some dreams are probable, कुछ ड्रीम्स probable यानी संभव होते हैं, while others are not, जबकि दूसरे संभव नहीं होते। यानी कुछ ड्रीम्स में जो घटता है, जो घटना होती है, वो पॉसिबल होता है, वो प्रोबेबल होता है, यानी वो हो सकता है, लेकिन दूसरे सपने संभव नहीं होते। जैसे अगर हमने सपने में देखा कि दरवाजे की घंटी बजी और कोई मेहमान आया, तो ये संभव है, ऐसा हो सकता है। या हमने सपने में देखा कि हमारे किसी सब्जेक्ट में 100% मार्क्स आए, तो दिस इज पॉसिबल, ये संभव है। लेकिन अगर हमने देखा कि हम पानी पर चल के नदी पार कर गए, तो ये एक ऐसी घटना है विच इज नॉट पॉसिबल। दैट ओनली मीन्स दैट many of the things that happen in dreams could happen when we are awake. इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि many of the things, बहुत सारी बातें that happen in dreams, जो सपनों में होती हैं, could happen, वो हो सकती हैं when we are awake, जब हम जाग रहे होते हैं तब भी। Others could not, दूसरी बातें नहीं हो सकती। अब जैसे कि ये देखना कि हम इंडिया से नदी के ऊपर या समुद्र पर चलते हुए लंदन पहुंच गए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। Whereas if we dream that we ate पूड़ी छोला और पिज्जा in a dream, then that is possible, और ये सपना तो संभव है। Dreams seem to be important for several reasons. Dreams या सपने कई कारणों की वजह से बहुत महत्वपूर्ण मालूम देते हैं। One is that a dream can help us to sleep through noise or other disturbances. एक कारण तो ये है कि सपना जो है वो हमें नॉइज अर्थात आवाज के दौरान या फिर कोई और दूसरी डिस्टरबेंस के दौरान भी सोने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, द अलार्म क्लॉक रिंग्स, अलार्म घड़ी बजी, बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम, लेकिन हमारा दिमाग हमें ये सपना दिखाता है दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज रिंगिंग, कि उस समय या तो टेलीफोन बज रहा है या फिर डोर बेल बज रही है, एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, और हम जाग रहे हैं और टेलीफोन उठा रहे हैं, दरवाजे की घंटी बजी तो दरवाजा खोलने जा रहे हैं, और हो सकता है यही सपना देखते देखते हम दोबारा सो जाएं। Certain doctors have found that one's dreams often reveal a great deal about one's problems. Certain doctors यानी कुछ डॉक्टरों ने have found पाया है that one's dreams often reveal a great deal about one's problems, कि कई बार सपने आपकी परेशानियों के बारे में बहुत कुछ रिवील करते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, and that और if understood correctly, और अगर सपनों को ठीक तरह से समझा जाए, they can provide a key to the solution of those problems, तो वो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर सपनों को ठीक तरह से समझ लिया जाए तो वो कई बार हमारी परेशानियों का सॉल्यूशन भी सुझा सकते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। ड्रीम्स को फ्यूचर अर्थात भविष्य में क्या होगा ये बताने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। ड्रीम्स भविष्य में क्या होगा ये तो बिल्कुल नहीं बता सकते। स्लीप इज द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस। नींद तो बहुत ही साधारण एक्सपीरियंस है, हर कोई सोता है, बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप।
लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो नींद कितनी शानदार है, कितनी वंडरफुल है, या फिर जो नींद की पावर है, पावर ऑफ स्लीप के बारे में या नींद की शक्ति के बारे में सोचते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो इस बारे में विचार करते हैं कि नींद कितनी पावरफुल चीज है, कितनी शानदार चीज है। अगर किसी को एक दिन नींद नहीं आए तो वो परेशान हो जाता है, सर में दर्द होने लगता है, यहाँ तक कि उसे ऐसा लगता है जैसे वो कुछ बीमार सा है। तो इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नींद कितनी पावरफुल चीज है। तो यहीं पर ऑथर हमसे पूछ रहे हैं कि कितने लोग हैं जो नींद की शक्ति के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं। Many poets have written beautiful poems about sleep. बहुत सारे कवियों ने स्लीप के बारे में बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं। Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. यहाँ पर भी we have been given a poem और इस कविता में लेखक नींद आने के अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं। The title of the poem is Lights Out, यानी बत्ती गुल। I have come to the borders of sleep. मैं नींद के बिल्कुल बॉर्डर पर या नींद की दहलीज पर आ पहुंचा हूं। The unfathomable deep forest, और नींद की तुलना एक गहरे जंगल से की गई है। Deep forest यानी गहरा जंगल, and this forest is unfathomable. ये जंगल ऐसा है जो बहुत विशाल है, जिसकी थाह नहीं पाई जा सकती क्योंकि वो बहुत बड़ा है। Where all must lose their way, however straight or winding. और ये ऐसा जंगल है नींद का जहां हर किसी को अपना रास्ता, चाहे वो स्ट्रेट हो, सीधा हो, या फिर वाइंडिंग अर्थात घुमावदार हो, खोना ही पड़ता है। यानी हर कोई जो नींद के जंगल में पहुंचता है उसे सोना ही पड़ता है। Soon or late, किसी को नींद जल्दी आती है और किसी को देर से। इसी बात को कवि ने कहा है कि कोई भी हो, उसे इस जंगल में अपना रास्ता खोना ही पड़ता है। Soon or late, या तो जल्दी खोए या फिर देर से खोए। They cannot choose, और लोग चुन नहीं सकते। वो चुन नहीं सकते कि वो सोएंगे या नहीं सोएंगे, या वो जल्दी सोएंगे या फिर देर से सोएंगे। अगर वो एक बार नींद की दुनिया में चले गए तो फिर उन्हें सोना ही सोना है। नींद उन पर हावी हो ही जाएगी और उनको अपना रास्ता खोना ही खोना है, क्योंकि नींद तो उनको चारों ओर से घेर लेती है। There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now. कोई ऐसी किताब नहीं है या ऐसा प्यारा चेहरा नहीं है। फेस ऑफ डियरेस्ट लुक यानी प्यारे प्यारे भाव लिए हुए ऐसा कोई चेहरा नहीं है। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, जिससे मैं अपना मुंह इस समय मोड़ नहीं लूंगा। और पोएट अपना मुंह क्यों मोड़ना चाहते हैं? वो इसलिए मोड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें जाना है नींद की दुनिया में। टू गो इन टू द अननोन आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन, आई नो नॉट हाउ। अननोन वर्ल्ड में जाने के लिए, ऐसी दुनिया में जाने के लिए जिसे मैं नहीं जानता, आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन, मुझे अकेले ही घुसना भी होगा और लीव अलोन, और अकेले ही उस दुनिया को छोड़ भी देना होगा। आई नो नॉट हाउ, मैं नहीं जानता कि कैसे। एंड दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय एडवर्ड थॉमस। वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू चिल्ड्रन is that in this poem the sleep is also being compared with death. Sleep की तुलना death से भी की गई है, और we can say sleep is a metaphor for death. Here we have the main points of this poem. This poem is about the power of sleep. ये कविता नींद की शक्ति के बारे में है। Poet compares sleep with a deep, dark and dense forest. पोएट कंपेयर कर रहे हैं स्लीप को एक गहरे, अंधेरे और सघन जंगल से। ही बिलीव्स दैट इट इज अ प्लेस वेयर ह्यूमन इमोशंस सच एज लव, एम्बिशंस एंड अफेक्शन एंड। पोएट विश्वास करते हैं कि नींद की दुनिया एक ऐसी जगह है जहां पर प्यार, महत्वाकांक्षा और स्नेह ये सब अंत हो जाता है। द पाथ दैट लीड्स टू स्लीप इज मिस्टीरियस, yet it offers immense pleasure and calmness to its travelers.
जो रास्ता हमें स्लीप की तरफ ले जाता है वो मिस्टीरियस है, यानी उसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन वो बहुत ज्यादा आनंद देता है उन लोगों को जो इस रास्ते पर चल पड़ते हैं। Therefore, the one who chooses to travel the path willingly surrenders to it. इसलिए कोई भी जो इस रास्ते पर चलने का तय करता है वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। By using the metaphor of sleep, the poet has beautifully sketched the process of death, which is inevitable. और यहाँ पर पोएट ने स्लीप को यूज किया है और इसको कंपेयर किया है डेथ से भी, यानी स्लीप और डेथ इन दोनों को पोएट ने कंपेयर किया है और बहुत सुंदर तरीके से डेथ की प्रोसेस को बताया है। डेथ भी एक ऐसी चीज है जो इनएविटेबल है, यानी मौत एक ऐसी चीज है जो आनी ही आनी है, होनी ही होनी है। Every passing day takes us close to the brink of death, where we have to go alone, leaving the worldly pleasures behind. हर दिन हमको मौत के थोड़ा और करीब ले जाता है, जहां हमें अकेले ही जाना होता है और दुनिया भर के सारे प्लेजर्स को पीछे छोड़ना पड़ता है। जैसे पोएम में पोएट कह रहा है कि मुझे कोई भी किताब हो या कोई भी प्यारा चेहरा हो उससे मुंह मोड़ ही लेना पड़ेगा, वैसे ही जब हम डेथ की तरफ जाते हैं तो हमें दुनिया भर के सारे ऐशो आराम को पीछे छोड़ना ही पड़ता है। Dear students, I hope you found this video useful. In case you are new to my channel, please do subscribe and also press the bell icon so as to get notifications for future uploads. Many thanks for watching.